सोलो लेवलिंग एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जैसे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि असल में यहाँ पर जो बड़े वाली जो मूर्ति थी उसने इन लोगों पर जो अटैक किया था उसमें यहाँ पर जो मिस्टर सॉन्ग होते हैं उनका एक हाथ जो होता है वो कट जाता है, जिसको देखकर वहाँ पर जो बाकी सभी लोग होते हैं काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, काफी ज्यादा डर जाते हैं। कि इनका जो दोस्त होता है वो यहाँ पर उनको बताता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थोड़े लोग ही मरे हैं। अगर सांग जो है सही समय में हम लोग को नीचे बैठने के लिए नहीं कहता तो हम सभी मारे जाते और हम लोग को यहाँ से बाहर निकलना होगा। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे सांग को देखते हैं जो कि यहाँ पर जीहू को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि जीहू होती है वो यहाँ पर बेहोश हो गई होती है और काफी यहाँ पर डर गई होती है। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं सभी लोगों को चिल्लाते हुए कहते हैं कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी खड़ा नहीं होगा, जो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहो और अगर हम लोग खड़े होते हैं तो हमारे ऊपर दोबारा से अटैक होगा, इसीलिए कोई भी मत हिलना। जिसकी बात सुन के बाकी सभी जो लोग होते हैं कहते ठीक है मिस्टर सॉन्ग, हम समझ गए। मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं वो यहाँ पर सांग को बोलते हैं कि मिस जूही जो है वो यहाँ पर डर को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाती और इसीलिए वो बी रैंक के हीलर होने के बावजूद भी वो नॉर्मल रेट्स में ही जाती हैं। पर यहाँ पर तो मेरे को कुछ गड़बड़ी लग रहा है। जिसके बाद ये लोग मूर्ति को देखते हैं और मूर्ति की आंखों में से यहाँ पर धुआं निकल रहा था और ये सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं वो सांग से कहते हैं कि सिर्फ वही लोग मर रहे हैं जो कि हिले हैं। सांग कहते हैं हाँ ये बात तो सही है। और तभी सांग की जो नजर होती है वो यहाँ पर उनके जो हैंड कट गया होता है उस पर जाती है, जिसको देखने के बाद वो कहते हैं सर आपका आर्म। मिस्टर सॉन्ग को कहते हैं कि इसकी चिंता तुम मत करो, मैं ठीक हूँ, बस हाँ ये जो मेरी ब्लीडिंग निकल रही है, खून निकला, बस इसको रोक दो। जिसके बाद सांग जो होता है उनके वहां पर पट्टी बांध देता है। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग यहाँ पर सांग से पूछते हैं कि तुमको क्या लगता है इस बॉस का लेवल क्या होगा। वैसे तो मेरे को भी नहीं पता। मिस्टर सॉन्ग बताते हैं कि मैं इससे पहले ए रैंक या डी रैंक के रेट्स में ही जाता हूँ, कभी कभार मैं बी रैंक के रेट्स में भी चला जाता हूँ, पर मैं इतना तो कह सकता हूँ कि ये डंजन ना ही तो ए रैंक है और ना ही बी रैंक, क्योंकि ए रैंक और बी रैंक में इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स तो नहीं होते हैं और ये जो बॉस है मेरे को तो ये एस रैंक लगता है। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग को बताते हैं और तो कहते हैं कि वहां पर 3 कमेंटमेंट्स लिखी हुई थी, पहली लॉर्ड की पूजा करो, दूसरा लॉर्ड की तारीफ करो और चौथा अपनी फेथ को साबित करो और जो ये नहीं मानेगा वो इस रूम से जिंदा नहीं जाएगा। सॉन्ग युग से कहता है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कुर्सी पे बड़ा स्टैचू बना हुआ है ये यहाँ पर इन सभी का बॉस है, तो यही यहाँ का लॉर्ड है और इन सबको हम एक साथ नहीं हरा सकते। फिर सॉन्ग पूछता है कि आप ठीक तो है ना, क्योंकि आपकी जो बिल्डिंग है वो रुकी नहीं रही है। मिस्टर मुझसे कहते हैं कि इसके अलावा हम कुछ और कर भी तो नहीं सकते ना। और जब हम लोग स्ट्रेंजर में आ रहे थे तो मैं अपने साथ 3 हीलर्स लेकर आया था, जिनमें से एक हीलर्स तो लेजर की वजह से मारा गया, उसके यहाँ पर मेरे को बॉडी भी नहीं मिल रही है और दूसरा हीलर काफी ज्यादा डर गया है और तीसरा हीलर वो लड़की है तो यहाँ पर जीहू की बात कर रहा होता है जो की बेहोश हो चुकी है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि मैं किसी भी हीलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, जो भी मैं तीनों को लाया था, क्योंकि उनमें से 2 तो जिंदा है, बाकी एक तो मर ही चुका है। जिसमें मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं कि मेरे को लगता है कि हम लोग को यहीं पे झुके रहना चाहिए जब तक कि सिचुएशन हैंडल नहीं हो जाती है और जब तक कि हम लोग सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझ नहीं जाते हैं और जैसे हम लोगों को मौका मिलेगा हम लोग यहाँ से बाहर भाग जाएंगे। बाकी सभी जो लोग होते हैं वो यहाँ पर बैठ के रो रहे होते हैं और अब कहते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक डी रैंक की डंजन थी, यहाँ पर ज्यादा पावरफुल बॉस कैसे हो सकता है। साहब अपने मन में सोच रहा होता है और कहता है कि अगर हम लोग इसी तरीके से खड़े रहे तो क्या हम लोग बच पाएंगे, और अगर हम लोग भागने की कोशिश करते हैं तो गेट पे वो जो गार्ड्स खड़े हैं वो फिर से हमको मार देंगे जिस तरीके से उसने पहले हंटर को मारा था, और मेरे को नहीं लगता कि ये स्टैचू हमको यहाँ से निकलने देंगे। और तभी उनके ग्रुप में जो मेंबर थे वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इस तरीके से नहीं रह सकता और मेरे को यहाँ पर इस तरीके से नहीं मरना है, मैंने बड़ी मुश्किल से एक बड़े गिल्ड को ज्वाइन किया था और अब मैं यहाँ पर मर नहीं सकता। और यहाँ पर ये जो हंटर है इसकी स्पेशल पावर है स्पीड, जिसके बाद वो अपनी स्पीड पावर का इस्तेमाल करके वहां से भागने का ट्राई करता है। मिस्टर सॉन्ग जो होता है कुछ चिल्लाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, तुम क्या करने की कोशिश करो, मत हिलना मत, लेकिन यहाँ पर वो नहीं मानता है और यहाँ पर जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करता है वो भी मर जाता है। जिसके बाद वहाँ पर और जो हंटर्स होते हैं वो यहाँ पर चिल्लाना शुरू करते हैं इस चीज को देखने के बाद। इसके बाद हम लोग सांग को देखते हैं। सांग अपने मन में सोचते कहता है ये स्टैचू हमको जब चाहे तब मार सकते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि इनके लिए हमको मानो तो एक कीड़े जैसा है, ये हमको इस तरीके से मार देने जैसे हम यहाँ पर एक कीड़े हैं और कुछ भी नहीं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि ये लोग चाहे तो हमको एक साथ मार सकते हैं, जिसपे सॉन्ग कहता है कि अरे हाँ पर ये हमको मार क्यों नहीं रहे एक साथ। जिसपे मिस्टर सॉन्ग को कहते हैं कि अभी मुझे कैसे पता। वैसे हाँ ये जो मूर्ति है ये हम लोगों के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं कर रही जब तक कि हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं, और ये बाकी मॉन्स्टर तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि बाकी मॉन्स्टर तो हम लोग को देखते हैं हमारे ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन ये इस तरीके से अटैक नहीं कर रहे हैं और ये लोग एक प्लान के मुताबिक काम कर रहे हैं। इनका एक पैटर्न है, जैसे कि सामने यहाँ पर जो गेट के पास स्टैचू खड़ा है, जैसे कोई गेट को टच करने जाता है वो स्टैचू उसको निपटा देता है। और ये जो बड़ा वाला बॉस स्टैचू है जब हम लोग जैसे हरकत करते हैं तभी ये यहाँ पर लेजर बीम छोड़ता है अपनी आंखों से और हम लोग को मार देता है। और जैसे ही सॉन्ग जो होता है वो यहाँ पर पैटर्न का बारे में सुनता है तो उसको यहाँ पर एक चीज आ जाती है, वो कहता है कि मेरे को यहाँ पर कोई पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, इनके बीच में समझना पड़ेगा आखिरकार ये कर क्या रही है यहाँ पर ऐसे। जिसके बाद सांग कहता है कि मेरे को
लगता है कि इस कमरे के अंदर एक रूल है, हम लोग को उस रूल को फॉलो करना होगा। सांग की नजर उन कमेंटमेंट से पड़ती है, जिसके बाद वो यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि वैसे यहाँ पर मेरे को आप पहला कमेंट बताइए। मिस्टर सॉन्ग उसको बताते हैं कि उनमें से पहली जो कमेंटमेंट थी वो ये थी कि लॉर्ड की पूजा करो। सॉन्ग सामने जो बड़ी वाली मूर्ति थी उसको देखते हुए कहता है कि मेरे को लगता है कि यही लॉर्ड है। और फिर यहाँ पर वो धीरे धीरे उठना स्टार्ट करता है, जिसको देखने के बाद मिस्टर सॉन्ग को चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं ऐसा मत करो, क्या कर रहे हो, पागल बने दो। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो बॉस है ये हम लोग के ऊपर तभी अटैक करता है जब हम लोग एक सर्टेन हाइट से ऊपर उठते हैं, ना कि हम लोग मूव करते हैं। और मैंने पहला यहाँ पर जो कमेंटमेंट था उसका मतलब समझ लिया है। उसका मतलब ये है लॉर्ड की पूजा करनी। इसका मतलब ये है कि लॉर्ड के सामने झुकना है और हम सभी को इसके सामने झुकना होगा। जिसके बाद सभी लोग कहता है कि सभी लोग इनके सामने झुको। जिसके बाद सभी लोगों को कहता है कि सभी लोग करो, लेकिन कोई नहीं करता। सब लोग कहते हैं नहीं नहीं पागलपन ऐसा मत करो। जिसके बाद सभी को कहता है कि पहले कमेंटमेंट का मतलब यही है, लॉर्ड की पूजा करो, यानी लॉर्ड के सामने झुको। मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं सभी लोग को इस बात कहते हैं कि सभी लोग इसके सामने झुक जाओ, और ऐसा ही करते हैं बाकी सभी लोग। सभी लोग जो होते हैं वो बॉस स्टैचू जो होता है उसके सामने झुक जाते हैं। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो बड़ा वाला स्टैचू होता है उसके यहाँ पर चेहरे की जो एक्सप्रेशन होती है वो एकदम चेंज हो जाती है। वो यहाँ पर हंसना शुरू कर देता है। किम का दोस्त कहता है कि इसके चेहरे को क्या हुआ, क्या ये हमको इस तरीके से देखकर खुश हो रहा है। और वो कहता है कि हमको इस तरीके से कब तक रहना होगा, और उसने पता नहीं कितने लोगों को मार दिया, हम लोगों को यहाँ से लगता है जाना होगा। जिसके बाद वो कहता है कि लगता है मेरे को यहाँ पर उठना होगा, मैं देखता हूँ। और फिर यहाँ पर वो उठ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो जो बॉस होता है उनके ऊपर अटैक नहीं करता। और ऐसा सभी लोग देखते हैं और सभी लोग यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि बॉस ने यहाँ पर इन लोगों के ऊपर अटैक नहीं किया। जिसके बाद सॉन्ग उन लोगों को कहता है कि हम लोग अभी भी सेफ नहीं है। और सभी लोग देखते हैं बड़ी जो मूर्ति बॉस होता है वो यहाँ पर अपनी कुर्सी से उठ जाता है, जिसको देखने के बाद फिर जो सभी लोग होते हैं फिर से घबरा जाते हैं काफी ज्यादा। और सभी लोग कहते हैं क्या ये हम लोग से फाइट तो नहीं करने वाला अब। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं सॉन्ग से कहते हैं कि जल्दी बताओ अब हम लोगों को क्या करना है, क्या तुम्हारे पास कोई और भी प्लान है। जिसके बाद सांग उनको कहता है कि मेरे को नहीं पता कि हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है। जिसके बाद सांग कहता है कि हाँ मेरे को भी पता है, यहाँ पर हम लोगों ने पहला यहाँ पर कमेंट तो पूरा कर ही दिया है, अब हम लोगों को दूसरा कमेंट पूरा करना है, यानी कि लॉर्ड की प्रे करो। जिसके बाकी सभी जो हंटर होते हैं काफी ज्यादा परेशान होते हैं, कहते हैं इससे पहले तो हमने कभी प्रे की ही नहीं। तभी यहाँ पर इनके ग्रुप का जो एक हंटर होता है वो कहता है कि मैं इससे पहले चर्च में काम कर चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि कैसे प्रे करनी है, ये मैं काम कर सकता हूँ। जिनका दोस्त कहता है क्या काम कर रहा है, और सभी लोग देखते हैं कि वो बीच में से कट जाता है, उसके वहां पर डेथ हो जाती है। जिसको देखने के बाद बाकी सभी लोग कहते हैं कि हम लोग इसका प्रे कैसे कर सकते हैं, ये तो एक डेविल है ना कि ये गॉड। जिन्हों कहता है कि हम लोग यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि पीछे यहाँ पर एक बड़ी वाली स्टैचू है और सामने हमारे वो गार्ड्स हैं, हम तो यहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुके हैं। जिन्हों अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, मेरे को ही कुछ यहाँ पर सोचना होगा, ऐसा कुछ जो कि हम लोग कर सके, क्योंकि हम लोग इससे बच नहीं सकते भागकर, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ वीपन ही है और हम इसी तरीके से भागते रहेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। और तभी जिन्हों यहाँ पर काफी सोचता और कहता है कि काफी लोगों के पास यहाँ पर वीपन थे, लेकिन कुछ के पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्यों है, ये लोग यहाँ पर इसका क्या काम है। और मेरे को ऐसा तो नहीं लगता कि ये लोग अपने म्यूचुअल इंस्ट्रूमेंट के साथ हमारे ऊपर यहाँ पर अटैक करने वाले हैं, कुछ तो राज है यहाँ पर। इसके बाद जिनको कहता है कि जब हम लोग यहाँ पर जिन गार्ड्स के पास वीपन थे, जब उनके पास हम लोग जाते हैं तो वो लोग हमारे ऊपर अटैक करते हैं क्योंकि उनके पास वीपन है, लेकिन इन स्टैचूज के पास, इन गार्ड्स के पास तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम लोग उनके पास जाएंगे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से हमारे ऊपर अटैक तो नहीं करेंगे। और मिस्टर सॉन्ग इसकी बात सुनकर ऐसा ही करता है और वो चले जाते हैं यहाँ पर एक स्टैचू के पास जिसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और वहां पे जाके खड़ा हो जाते हैं। और जैसे मिस्टर सॉन्ग वहां पर जाते हैं तो यहाँ पर वो जो स्टैचू होता है वो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर देता है। और बाकी सभी लोग भी ऐसे ही करते हैं। जिन्हू जो होता है वो जिन्हू को लेकर जो आखिरी बचा हुआ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पास चला जाता है, लेकिन वो बजता ही नहीं है। जिन्हू उसको चिल्लाते हुए कहता है बजो, तुम बज क्यों नहीं रहे हो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाओ, पर वो नहीं बजाता है। जिसके बाद जिन्हू जो होता है वो यहाँ पर कहता है मेरे पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और वो भागते वहां पर जाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर जो गार्ड होता है वहां पर अटैक कर देता है, जिसमें जिन्हू काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और वो यहाँ पर लॉर्ड से कहता है, जो सामने बड़ी वाली स्टैचू बॉस होता है उसे कहता है कि अगर तुम सच में लॉर्ड हो तो मेरी मदद करो, मेरे को कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू दे दो जिससे कि मेरी जान बच सके। जिन्हू जो होता है वो रिंग तो वो एक स्टैचू पास पहुंच जाता है, पर यहाँ पर जो लेडीज की स्टैचू होता है वो यहाँ पर गाना गाना शुरू कर दी है, और इस तरीके से जिन्हू जो होता है वो यहाँ पर बच जाता है। और इसके बाद यहाँ पर जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज होते हैं वो एक साथ जब गाना गाते हैं तो यहाँ पर जो उनकी सेकंड कमेंटमेंट्स होती है वो भी यहाँ पर पूरी हो जाती है, और वो बॉस स्टैचू होता है वो वहीं पर रुक जाता है। जिसका जिन्हू के पास जिन्हू भागते हुए आती है और उसकी कटी हुई टांग देखकर उसको यहाँ पर हील करने लग जाती है। जिन्हू उसको मना करता है, लेकिन जिन्हू नहीं मानती है और कहते चुपचाप बैठ जाओ, और यहाँ पर उसकी जो टांग होती है उसको यहाँ पर हील करने लग जाती है। जिन्हू यहाँ पर अपनी बहुत ज्यादा मैजिकल पावर इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उसके नाक से भी खून आने लग जाता है। और इतना हमारा ये वाला जो एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।